एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर में रहने वाले एक ऐसे अंग की जो हमें दिखाई नहीं देता, पर सबसे ज्यादा पावरफुल वही अंग होता है। वो हमारी बॉडी में इस तरीके से काम करता है कि उस पर कोई ब्लेम भी नहीं आता और हमें पाप और पुण्य के कर्मों में लगाने वाला भी वही है। मन का यही काम है कि आपको इधर उधर की जिंदगी में, इधर उधर की लालच में फंसाए रखना, माया मोह में उलझाए रखना। ये रिश्ता, वो रिश्ता, है ना, ये पैसा, ये धन दौलत, ये शोहरत, ये जो दुनिया की चमक दमक है ना, ये मन आपको उसमें फंसाए रखता है। इस मन में इतना पावर है कि अगर आप जाना भी चाहो सतमार्ग की ओर, अध्यात्म की ओर, ईश्वर की तरफ, परमार्थ में मन लगाना चाहो, तो ये मन आपको वहां से खींचकर और इसी गर्त में गिराएगा। क्यों गिराएगा? क्योंकि आपने अपने मन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए हैं। ये मन आपके काबू में नहीं है। ये मन फ्री है। इस मन के हाथों में वो 4 इंद्रियां हैं जो सोचने समझने का काम कर रही हैं, जिनको वश में करना है। वो आपके वश में नहीं है, आपके मन के वश में है। आपका ये जो शरीर है, ये आपके मन के वश में है। इन दोनों चीजों का जो कमान है, ये आपके मन के हाथों में होगा, तो ये मन तो निरंकुश होंगे, इस पे कोई लगाम नहीं लगा सकता। इसलिए आपका काम बनता है कि अपने अंदर की आत्मा को, जो सफर कर रही है इस बॉडी के अंदर, इस रथ पर, इस बॉडी को आप एक रथ समझिए। इस रथ में जो आपका रथी बैठा हुआ है, जो सफर पर है, जीवन और मरण के जो सफर पर है, 84 लाख योनियों से मनुष्य तन पाना, और फिर मनुष्य तन के बाद भी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो ये मनुष्य तन भी निरर्थक, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी पूरी कोशिश करिए कि आपको इस मनुष्य तन के बाद ईश्वर की प्राप्ति ही हो, क्योंकि अगर अभी नहीं हुई तो 84 लाख योनियों में तो नहीं होनी है। तो अपनी आत्मा को जागरूक रखिए, उसको ये बताइए कि तुम सफर पर हो तो तुम जगो, अपने हर एक्शन को लेकर सतर्क रहो, अपने हर डिसीजन को लेकर सतर्क रहो। किस पल में तुम क्या डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन पर सतर्क रहो। जब तुम ये डिसाइड कर लोगे तो मन को उस डिसीजन पर काम करना ही होगा, और ये मन आपके चारों इंद्रियों को उसी तरफ लगाएगा। जैसे कि जब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि जो लोग डाइटिंग पर होते हैं, वेट लॉस, मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको 10 किलो वजन कम करना है अगले 1 महीने में, लेकिन अगर उनका निश्चय दृढ़ नहीं है, अगर उन्होंने अपनी आत्मा तक को नहीं जगाया है, अगर उन्होंने पूरी दिल से ये डिसीजन लिया ही नहीं है, तो आगे के टाइम में 4-5 दिन बाद उनके सामने अगर स्वीट्स और फास्ट फूड्स भी आएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये मन आपको भटका देगा। ये मन आपसे कहेगा यार खा लो, वो आप नहीं कह रहे हो, ये मन आपको बोल रहा है कि खा लो, एक दिन में कुछ नहीं होगा। एंड आप उसके बहकावे में आ गए, आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप उसके बहकावे में आ गए। हाँ, मन तो ठीक कह रहा है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, खा लो। आपका जो मन कहता है आप कर रहे हो, एंड दैट इज द बिग मिस्टेक। आपका जो मन कहे अगर आप वो करोगे तो आप भटकते रहोगे। आपको कोई एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मन आपको 4 दिन वहां रखेगा, 5वें दिन किसी और मंजिल पर, 6ठे दिन किसी और मंजिल पे। पूरा जन्म आपका सिर्फ सफर करते हुए निकलेगा। इसलिए अपने मन को दृढ़ संकल्प के द्वारा नियंत्रण में रखिए। एक निश्चय लीजिए और उस पर अटल रहिए, दृढ़ रहिए कि हाँ, ये निश्चय मैंने किया है तो इसी को तुम्हें मानना है। अगर मुझे नहीं खाना है स्वीट्स तो नहीं खाना है। अगर वो बोले कि खा ले, एक दिन में क्या होगा, तो उसको बोलिए नो, उधर देखना भी नहीं, वो मान जाएगा, आप नहीं देखोगे।
ये ट्राई करके देखिएगा। लेकिन मन को काबू करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है, पहली चीज तो ये दृढ़ निश्चय रखिए। और ये दृढ़ निश्चय आएगा कहाँ से? ये आएगा आप पर खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। आप विश्वास से किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो खुद पर विश्वास रखिए और जो निश्चय लीजिए आप, उस निश्चय को ये मत देखिए कि हाँ ये सही निश्चय है कि नहीं। जो भी निश्चय आप लीजिए उसे सही बनाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि हाँ निश्चय कभी सही या गलत नहीं होता। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही और गलत नहीं होता। कोई भी चीज दुनिया की सही और गलत में डिवाइड नहीं होती, उसे सही या गलत बनाया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने डिसीजन को सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। उस पर काम ना करके आप उसे गलत बनाएंगे, और जो निश्चय आपने लिया है उस पर दिन रात काम करके आप उसे सही भी साबित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो आप जो भी निश्चय लीजिए उससे अपने मन को मनाइए। और दूसरी चीज, ये एक बार मनाने से आपका मन नहीं मानेगा। ये पता है, ये कोई चंचल घोड़े के बच्चे होते हैं, उनके जैसा होता है। आपको इस पे नियंत्रण पाना है। तो पहली चीज तो निश्चय, और दूसरी चीज आप अभ्यास करते रहिए। ये जब जब आपकी तरफ से भागे, आपके बंधन से आप भागे, तब तब आप इसको पकड़ के रहिए और बोलिए नहीं इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते पर चल। वो फिर भागेगा, आप फिर उसको लेकर आइए, बोलिए इस रास्ते पर चल। जब आप ऐसा 10 बार, 12 बार, 20 बार करोगे ना, तब उसको पता चलेगा कि नहीं मुझे इसी रास्ते पर जाना है, मुझे उधर नहीं जाना है। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं है कि जब वो इस रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलने लगे तो आप बस निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वो चंचल घोड़ा है, वो कभी भी भटक सकता है। तो आपको ये करते रहना पड़ेगा, उसको एक फर्म डिसीजन के साथ और प्रॉपर अभ्यास के साथ अपने मन को नियंत्रण में करिए। क्योंकि जब ये नियंत्रण में होगा तो ही आपको जन्म और जन्मांतर के ये जो चक्रव्यूह है ना, इससे आप छूट पाएंगे और मनुष्य तन के बाद सीधा आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आप उसे ये डायरेक्शन दोगे कि नहीं मुझे ईश्वर में मन लगाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करने बैठते हैं, उनका दिमाग होता है किचन में, उनका दिमाग, आंखें बंद करते हैं तो लगता है लाओ लाओ जल्दी जल्दी ओम 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 कह लो, और बस दिमाग कहीं और होता है। क्यों? क्योंकि वो मन आपका भटक रहा होता है। उस मन को पकड़ के ईश्वर के चरणों में लाने का काम आपका है। एक बार लाइए, 2 बार लाइए, अभ्यास की तलवार से अपने मन को कंट्रोल में करिए। अगर ये कोशिश आपने स्टार्ट नहीं की है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आप सबको कैसी लगती है, ठीक है? प्लीज़, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।